जय श्री नारायण। आज मैं आपको एक साधिका जो साधना कर रही है, उर्वशी अप्सरा, उसका स्वयं आप सुने अनुभव कितना चेंजिंग हो रहा है। आप लोग बार बार कहते हैं साधना करते हैं सफलता नहीं मिलता है। सफलता तो मिलता ही है, पूर्ण आत्मविश्वास, पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ, पूर्ण समर्पण श्रद्धा के साथ करने से निश्चित रूप से मिलता है। आप सुने, पूरा वीडियो को सुने लास्ट तक। जय श्री नारायण। शुरू से बताइए, पुरातन साधना आप कर रहे हैं, क्या क्या लाभ हो रहा है? जी, किस तरह से प्रारंभ किए थे? मैं जब प्रारंभ की थी उसके लिए तो मैंने संकल्प नहीं लिया था। मैंने गुरु मंत्र जाप किया था और मैंने सदगुरुदेव से विनती की थी कि प्रभु मैं आपसे जो है बिंदु प्रातः स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने गायत्री मंत्र किया था, चेतना मंत्र किया था, गम गणपति नमः किया था, ओम नमः शिवाय का किया था। और फिर सदगुरुदेव से आशीर्वाद लेके फिर मैंने मनी मन आपको भी याद किया था। फिर उसके बाद से गुरुजी जो जितनी अब ये घटनाएं जो नई नई अच्छी हुई हैं, जब से मैंने बिंदु प्रातः स्टार्ट किया है, ये सभी से हुई है। क्या क्या हुआ है, खोल के बताइए। जब साधना जब मैं कर रही हूँ तो साधना में एक तो चेहरे पे बहुत ज्यादा ग्लो हुआ, लोगों का अट्रैक्शन मेरी तरफ बहुत बड़ा। उसमें कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि जैसे मुझे लगता है कि कोई है मेरे आसपास में है। तभी शरीर को उसके पास से मैं इतनी ठंडी हवा का झोंका पाती हूँ और थोड़ी देर के बाद महसूस करती हूँ कि जैसे मेरे शरीर से कांच निकल रही है। फिर उसके बाद में देखिए ये जॉब का भी हुआ, उसके बाद में भी उसका भी हुआ, बेटे का भी हो रहा है, मेरे लिए भी हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे दूर से कुछ स्त्रियाँ बातें कर रही हैं आपस में। अच्छी बात है। आप अलग कितना देर टिकते हैं? पलक टिक जाता है गुरुजी कम से कम 12 मिनट 13 मिनट टिक जाता है। बहुत अच्छी बात है। अभी कितना दिन हुआ है? अभी मुझे तो सप्ताह भर नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। कल अभी बीच में ये तबीयत खराब हो गई है, तो अब समझ लीजिए मैं कल से जब स्टार्ट करूंगी तो मुझे 8वां दिन होगा कल। अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बात। उसमें तो गुरुजी मैं बहुत अच्छा अनुभव महसूस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे सदगुरुदेव की जहाँ पर मैं लाल चंदन का तिलक लगाती हूँ, बिंदी लगाती हूँ, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी मुझे मतलब देख रहे हैं, बिल्कुल स्वयं सामने बैठे हुए मेरी आंखों में आंखें डाली हैं। और मतलब एक पता नहीं ये मेरे विचारों में आता है या ऐसा होता ही है, मैं इस चीज को नहीं समझ पाती। ही है। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी की फोटो में सदगुरुदेव जी है और फोटो में गुरुजी की बात लोग करते हैं फोटो से। एक चीज जैसे कहते हैं, एक काली होती है, मतलब कभी बहुत गुस्साया स्वभाव होता है और उसके बाद एक मंद्र मुस्कान, मोहित मुस्कान के साथ गुरुजी देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात, ये अनुभव हो रहे हैं। सही दिशा आप चल रही हो और आपका लगन, आपका मेहनत, सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद और आपका आत्मविश्वास के साथ क्रिया करते रहो, बहुत आगे बढ़ोगी। और अभी तो जब तक तो गुरुजी मैंने दीक्षा ली है तब से तो मेरी दूसरे दिन तबीयत खराब हो गई थी। अब देखिए दीक्षा लेकर मैं नए सामान के साथ में कल मैं उसका जाके जो अब तक की मेरी जो माला वगैरह सारी चीजें हैं उनका मैं विसर्जन करूंगी कल जाके। बहुत अच्छी बात। और फिर मैं मंगल से तो मैं अच्छा गुरुजी उसमें जो माला भी है वो इस बार चेंज है। हाँ, मैंने देखा था, अभी सामान को देखा था, पैकेट खोला था तो उसमें रेड कलर का कुछ सिंदूर टाइप जैसा है और उसमें यंत्र है, माला है, अक्षत भी होगा। हाँ। मैं इतना समझ पाई हूँ कि हाँ, परम सत्य से मेरा सामना बहुत जल्द ही होने वाला है। और मुझे ऐसा कुछ अपनी अंतरात्मा से ही महसूस होता है कि जैसा आप कभी बताए हैं मुझे, आपने उनको प्रत्यक्ष देखा है, स्वयं उनसे बात की है, तो जितना मोहित स्वरूप आपने उनका बताया है, जितनी सुरीली आपने उनकी आवाज बताई है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है गुरुजी की जिस दिन भी वो आएगी तो शायद ही है कि जितना आपने मुझे बताया है
उससे भी कहीं गुना ज्यादा ममता भरा। और उर्वशी अप्सरा जो साधना आप कर रहे हैं उसमें कितना फीलिंग आपको आंतरिक भाव से हो रहा है, क्या क्या चेंजिंग हो रहा है? उसमें गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई बोल रहा है, स्त्रियों के बोलने की आवाज हो रही है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कमरे के अंदर कोई घूम रहा है। और कभी कभी मुझे मतलब पायल का आवाज आता है? बहुत हल्का सा मैंने महसूस किया है कि कहीं घुंघरू बजे हैं, मोटे मोटे घुंघरू। अच्छा अच्छा। जैसे हम मूवीज में देखते हैं ना, वो घुंघरू काफी बुझे हुए टाइप जैसे होते, छम वाला जो आवाज होता है, इस टाइप का। अच्छी बात है। और आज्ञा चक्र पे आंख जब बंद करके आप ध्यान करते हैं तो बिंबात्मक रूप में वो मेरे मन के अंदर आ रहा है, जैसे कोई स्त्री बहुत सुंदर से कपड़े पहने हुए नृत्य कर रही है। हाँ, ऐसा फीलिंग करके भी ध्यान भी किया कीजिए आज्ञा चक्र पे, या हृदय, आज्ञा चक्र पे नहीं, हृदय चक्र पे अप्सरा का ध्यान करना चाहिए। हाँ, मैं जब भी उनका ध्यान करती हूँ, आज्ञा चक्र गुरु का स्थान है, अग्नि देवता का स्थान है, इसलिए सुंदर चीज को, अप्सरा को आज्ञा चक्र पे ध्यान नहीं करना चाहिए। हाँ, हृदय चक्र पे और मन में महसूस पूर्ण रूप से करना चाहिए, महसूस पूर्ण रूप से करना चाहिए। मैं उसको महसूस करती हूँ हृदय से, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत सुंदर मनमोहक टाइप की स्त्री और कहीं नृत्य कर रही है। और आसन जो आप बिछाते हैं बड़ंग में, उनपे भी आप भावना दें कि बड़ंग में सुंदर स्त्री आके मेरे पास में बड़ंग में बैठी हुई ही है, और पूरा सुगंध में वातावरण हो रहा है, पवित्र में वातावरण हो रहा है, कक्ष में मैं हूँ और वो है, निश्चित रूप से ही है, ऐसा भावना भी करें। इससे आंतरिक फीलिंग जब तक जितना ज्यादा जागृत होगा, भावना शक्ति जागृत होगा, पूर्ण एकाग्रता जागृत होगा। यह अप्सरा साधना का मूल स्त्रोत्र जो होता है, आपके अंदर से फीलिंग जब लेवल मिलता है ना, तब प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। जी। और गुरुजी, जब मैं भैरव वाला वो करती हूँ तो उसमें मैंने क्या देखा है कि मुझे उस समय मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई गुम टाइप जैसा हो गया है, बिल्कुल जैसे कोई गुम टाइप जैसा हो जाता है ना। भैरव मंत्र का जो प्रयोग कर रहे हैं आप, जब आपके विकार जो है ना, पूर्व जन्म का जो रुकावटें है वो समाप्त होगा जी, आसान हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण में और साधना सिद्धि में, मार्ग में। इसीलिए जितना आप फास्ट में सब कुछ हो रहा है ना जी, आपके ऊपर आंतरिक विश्वास है गुरु सतगुरुदेव जी के प्रति, और पूर्ण समर्पण, आस्था, निष्ठा, पवित्रता, शुद्धता है ही, परम से ही था और रहेगा ही जी। और गहराई हो, जितना गहराई होगा आप स्वयं इफेक्ट आप स्वयं महसूस भी करेंगे और आंखों से देखेंगे। यही परम सत्य है, परम सत्य तो है ही जी। और आपको बहुत आगे बढ़ना है, शिव तत्व प्राप्ति करना, गुरु तत्व प्राप्ति करना है, पूर्णता के साथ जी। शिव और शक्ति से युक्त आपका जीवन होगा ही होगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है जी। केवल अपूर्ण आस्था, मम्मी पापा की सेवा करें, भाई बंधु का जो भी घर परिवार में प्रेममय वातावरण से बातचीत करें। अरे गुरुजी, मेरे घर का जो प्रेम में माहौल इतना प्रेममय हो चुका है कि मैंने कभी कल्पना भी नहीं की। बहुत अच्छी बात। मतलब जो मम्मी मतलब हमेशा उन्हें लगता था कि जब मैं इन सब चीजों में नहीं थी, जब साधना नहीं करी थी, दीक्षा नहीं ली थी, तो भाभी भी मेरे ऊपर ही देख रही है खाने के लिए, मम्मी वो भी हमारे ऊपर ही देख रही है। आज के टाइम में गुरुजी जब मैं शाम को घर में घुसती हूँ तो वो कहती है थक जाती है, ठीक है, बहुत गजब परिवर्तन हो रहा है। हाँ, सारा खाना मुझे कंप्लीट, घर परिवार में भी स्वस्थ वातावरण है, पवित्र वातावरण हो रहा है और आपका आंतरिक चेतना भी जागृत हो रहा है पूर्ण फास्ट के साथ। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होता ही है, होना भी चाहिए। जो साधक पूर्ण आत्मविश्वास के साथ लगन और पूर्ण आस्था और विश्वास करता है क्रिया, तो निश्चित रूप से होता ही है। और आप तो स्वयं प्रैक्टिकल देख रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती। जी, मैं इसका सारा श्रेय आपको देती हूँ। सदगुरुदेव का मुझ पे कृपा है, उनका आशीर्वाद है, मगर उससे भी बड़ी कृपा आपकी मुझ पर है, क्योंकि मेरा मार्गदर्शन जब तक आप नहीं करते मैं भटकती रहती, चाहे मैं दीक्षाएं कितनी भी बार ले लेती। और आज मुझे बहुत मतलब मेरी आंखों से आंसू छलकते हैं, जिसमें मैं अपने भावों में डूब जाती हूँ और जब अपनी पिछली लाइफ देखती हूँ और आज की लाइफ देखती हूँ। कितना 6 महीना हो गया है दीक्षा लेना ना जी, 6 महीना से परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया है। उससे पहले बहुत ही आपका जीवन दुखदायी सोच में, विचार में, चिंतन में, इतना दुख देखा है
इतना दुख देखा है कि अगर हमको मैं लगता है उस आप दुख की बहुत, जब फर्स्ट में बात की थी फर्स्ट में, तो बहुत आप जी निराश और हताश थे, जी और आज बात करता हूँ तो हमको खुद खुशी बहुत होता है। उस समय गुरुजी मैं इस कतार पे खड़ी हुई थी, अगर मुझे आपका सहारा नहीं मिलता, आपका मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो मैं सुसाइड कर लेती। सही बात है, ऐसा ही हमको उस समय लग रहा था, हाँ, मैं उस समय सुसाइड करने के क्योंकि पूरा घर का माहौल भी आपके नकारात्मक जी ही था। बहुत ज्यादा गुरुजी, सांस लेना दूभर था मेरे घर में मेरे लिए। सही बात है। और आज वही भाई आज आपको खुद महसूस तो कीजिए, नहीं 6 दिखे। महीना हुआ है, 6 महीना के अंदर कितना पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा आपको जागृत हो रहा है गुरु जी की कृपा से। जी और होता ही ऐसा होता ही है, मैंने आपको साधक चाह ले बोला तो है, सब कुछ होता है। और आज भी मैं बोल रही हूँ गुरुजी, और जिस दिन भी मैं आपके चरणों तक पहुँचूंगी उस दिन श्री गुरुजी मैं नारायण। अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी। मैं जैसे एक सुदामा का और श्री कृष्ण का मिलन हुआ था, मैं नहीं जानती हूँ आपसे मेरा कौन से जन्मों का रिश्ता चला आ रहा है, परंतु हाँ जिस दिन भी आप मेरे सामने होंगे तो वो वही जो सतयुग में सुदामा जी का और कृष्ण जी का जो मिलन हुआ था, आपका और मेरा मिलन भी सतयुग में नहीं वैसा हुआ, ही द्वापर होगा। युग में हुआ था। द्वापर युग में हाँ, गुरुजी वैसा ही मिलन होगा। मेरी आंखों से आंसुओं की धाराएं रोके से भी नहीं रुकेंगी, क्योंकि आज मैंने जो खुशी पाई है और जो खुशी मेरे जीवन में अभी आने को खड़ी हुई है, यही तो हम मैं गुरु जी, जानती गुरु हूँ। क्या करते हैं, यही तो देते हैं। गुरु के पास में है क्या? प्रसन्नता है, खुशियां है, आरोग्यता है, निर्विघ्नता है, निडरता है, साहस है, हिम्मत है, ज्ञान है, चेतना है, यही तो शिव है। और मैं इतना भी जानती हूँ कि उर्वशी मेरी पूजा के कक्ष में घूमती भी है, आती भी है, और वो ये देखती है कि ये जिस गुरु की शिष्या है इसके अंदर कितनी आत्मबल है इसके अंदर, ये कहाँ तक सह सकती है। और गुरु मैं जी, चाहूँ क्योंकि तो मैं एक आपकी क्षण में भी शिष्या हूँ। उर्वशी प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, उसका भी मंत्र प्रयोग है, लेकिन उसको भी चांस देना चाहिए। जो आपका सहयोगी हाँ बनेगी प्रत्यक्ष, उसको भी तो परीक्षा जी देने का अधिकार है, जी, टेस्ट बिल्कुल करने का अधिकार अधिकार है, है। बिल्कुल अधिकार है। जो देखिए साधक इतने दिन संयम, नियम, पवित्रता, शुद्धता, धैर्य के साथ सिद्धि प्राप्त करता, साधना करता है, उसी के जी बाबू अधिकार है प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त करने का, दर्शन करने का। जी आज के डेट में साधक धैर्य ही नहीं है, बस साधना किए, 10 दिन के बाद में हुआ, 20 दिन के बाद में हुआ, मुंह फुला लेते हैं। जी, गुरु मंत्र गलत है, यंत्र गलत है, ये है वो, ऐसा नहीं होता। कुछ सब गलत कुछ सही नहीं होता है, गुरुजी, सब कुछ सही कुछ होने के गलत बाद नहीं भी होता परीक्षा है। लिया जाता है ना, क्योंकि मैंने आपने सत्य धैर्य को कितना जाना है। मैंने आपके सत्य अंदर को महसूस किया है। मन में जो विकार है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, क्रोध है, अहंकार है, लोभ है, मोह, ये सब का जर्जरता जो है समाप्त होगा, तभी तो कोई पारलौकिक शक्तियां से आप एकाकार गुरुजी हो रहे हैं ना, पहले की शक्तियां से लाइफ में एकाकार हो रहे हैं ना। 6 महीने की पहले स्थिति ऐसी थी कि अगर ऐसा लगता था कि किसी से नजर छुपा के किसी की ये चीज ले लो, किसी से नजर छुपा के, जो परम सत्य है वो मैं एक शिष्या को अपने गुरु से पूर्ण सत्य बोलने का अधिकार है, और मैं पूर्ण सत्य ही आपसे बोल रही हूँ। मगर आज की डेट में ये साधना में जाकर मैं ऐसी लड़की बनी हूँ। बहुत आपके इतने लोग जुड़े हुए हैं हमसे, हम भी अनुभव करते हैं, ये परम सत्य है, बहुत जुड़े हुए हैं। कम से कम मार्गदर्शक तो 1000 करते रहते हैं गुरुदेव जी की कृपा से। इतना जल्दी, इतना फास्ट क्रिया साधक के, ये तो हम पिछले कई बार भी बताए हैं कि आपके हाथों में ही है सफलता और असफलता। जी, माता पिता जन्म आपको दे दिया, गुरु ज्ञान देगा, भगवान आशीर्वाद देगा। अब उस धन आपको 5 लाख रुपया कोई दे दे आपको, अब उसको दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना जी। सदुपयोग करेंगे तो आपको कल काम देगा, दुरुपयोग करेंगे तो आपको कम देगा, है कि नहीं? यही चीज है। ज्ञान क्या है? धन से भी बढ़ के ज्ञान है जी, ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, जो हमने सदगुरुदेव जी क्या बोलते हैं, जो हम स्वयं पोथियन देखन बात नहीं करते हैं बाबू, आँखियन देखन बात करते हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं, अनुभव के आधार पर साधना करवाते हैं ना जी। हाँ, हम पहले टेस्ट ये मंत्र को करते हैं, ये चेतना इसमें कहाँ पर न्यूनताएं हैं, किस प्रकार से मंत्र जब किया जाता है, एक पॉइंट को देखते हैं, और हमने स्वयं प्रत्यक्ष साधना किए हैं, तभी हम करवाते हैं ना। आपने जब गुरुजी प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त की है, तभी तो आप इतना टैलेंट के साथ बोलकर वीडियो डालते हैं। इतना कंपटीशन उसी के अंदर होता है ना जिसने कुछ देखा होता है।
अगर आज मैंने कंप्यूटर में MS वर्ड किया हुआ है, MS ऑफिस किया हुआ है, मुझे पता है कि उसमें क्या फंक्शन होते हैं, उसको कहाँ से यूज किया जाता है। ज्ञान जिसके पास रहेगा वही कॉर्पोरेट बोलेगा ना। अब पचमा भाई के पास जाए चटिया 10 को चल जाए पढ़ने के लिए और उसके कुछ सवाल जवाब पूछ दे तो हका बका हो जाएंगे ना जी। ये प्रैक्टिकल की बात है बाबू, इसमें बरगलाने की कोई बातें नहीं है, साधना है ना कोई भी विषय में आप। पहले बताया गुरु जी, पहले क्या होता था, पहले मैं भी ऑफलाइन हुआ करती थी, परंतु अब मैं इतनी शांत हो गई हूँ। मुझे क्या लगता है, मैं 10 दिन की भी भूखी हूँ, अगर मेरे सामने रोटी है और उसमें कोई भूखा आके खड़ा हो जाए, गुरु जी मैं इतना हंसते हंसते उसको खिला दूंगी और खिला देती हूँ। मुझे क्रोध नाम की चीज खत्म हो गई है। मेरा स्वभाव इतना ममता में बन चुका है कि मेरे कंपनी में लोग मुझसे बात करने के लिए तरसते हैं कि मैम की आवाज हमें सुनने को मिल जाए। अप्सरा का गुण जिसमें साधक में जो अप्सरा जो साधना करता है उसमें गुण उसका जागृत होने लगता है ना, प्रेम सौंदर्य वातावरण में एक लय हो जाता है, सुनने के लिए ललायत होता है आपको। हाँ वहाँ पे गुरु जी एक आपका भावना में, आपका चिंतन में, आपकी आंखों में ओज तेज करुणा प्रेम दया ये सब जागृत हो जाता है। जो अप्सरा का गुण है आनंद की प्राप्ति होने लगता है, खुशियां प्रसन्नता मुस्कुराहट एक गजब का माहौल पैदा हो जाता है शरीर के अंदर में, आपके अंदर में। मतलब अप्सरा का पूर्ण गुण, अप्सरा का मतलब क्या है सुंदरता, अप्सरा का मतलब क्या है दिव्यता, अप्सरा का मतलब क्या है पूर्ण प्रेम में हो जाना, पूर्ण पवित्र में हो जाना, पूर्ण दिव्य में हो जाना, पूर्ण चेतन में हो जाना। वहाँ पे कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि मेरी शादी हो गई है। मैंने बता रखा है, मैंने कहा मेरी मैरिज हो गई है। कोई नहीं कहता कि मैम आपकी मैरिज हो गई है, आप तो बिल्कुल यंग से हो, मतलब आपको देख के कोई कह नहीं सकता। और वहाँ पे मेरे साथ में एक मैम और रहती है, उनको कोई जल्दी बात नहीं करता और अकाउंटेड है, वो आके मेरे सिर पे खड़े होंगे, पीछे मैं मुड़ के देखूंगी, अरे सर मॉर्निंग मॉर्निंग मैम, आप तो बिल्कुल बात ही नहीं करते हो, आपकी आवाज सुनने के लिए हम यहाँ तक आते हैं। तो खैर मैं हंसती नहीं हूँ, मैं मन में सोच लेती हूँ हाँ गुरुजी जो बताते हैं ये सब वही हो रहा है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि हाँ सर बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं। हम तो कहते हैं मैम आपकी आवाज बहुत प्यारी है। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं जो हम स्वयं देखते हैं वही हम बता सकते हैं, है कि नहीं? जो अनुभव करते हैं वही वो प्रैक्टिकल होता है। और पोथियन का ज्ञान तो बहुत सब दे ही रहे हैं, पंडित दे रहे हैं, कथावाचक दे रहे हैं, कृष्ण को देखे नहीं कि हमारे बारे में बता रहे हैं, अच्छी बात है, बताना चाहिए। लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है उसमें भावना चिंतन कहने का लय संस्कार व्यवहार प्रैक्टिकल अलग होता है। इस चीज को जो साधक समझ लेता है वो आदतीय बन जाता है, दिव्य बन जाता है। लोकीनाथ है, आपसे क्या छुपा हुआ है, आप तो खुद ही जानते हैं कि जो पहले मैं बोलती थी और आज मेरी जो बोली में है गुरुजी उसमें धरती और आसमान का फर्क हो चुका है। श्री नारायण श्री नारायण। क्योंकि मुझे खुद लगता है जो मैं बोलती हूँ तो मुझे खुद महसूस होता है कि मेरी आवाज इतनी सुरीली सी क्यों निकलती है। यही तो होता है ना, जो अप्सरा साधना आप कर रहे हैं उसमें जितना गुण है पॉजिटिव सब आप में जागृत होने लगा, तब पूर्णता के साथ एकाकार होने लगेंगे। तो आपको अप्सरा तो आती ही है और मगर हाँ गुरुजी जिस दिन दिव्य दृष्टि जागृत होने लगेगा आपको होगा ही होगा, बहुत जल्द होगा, तो उस अप्सरा को भी देख सकते हैं, अप्सरा से बात कर सकते हैं। पता है गुरुजी बस धैर्य रहना चाहिए साधक में, धैर्य और गुरु पे पूर्ण विश्वास होना, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए 100%, गुरु के ऊपर होना चाहिए। और गुरु जो मंत्र दे यंत्र दे विधि जो बताए उस पर 100% विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। गुरुजी मैंने कुछ नहीं किया है, परम सत्य ये है कि मैंने आपके बताए हुए मार्गदर्शन का फोकस किया है और मैंने परम सत्य होता है मैंने उस पर विश्वास किया है और मेरा विश्वास इतना अटूट है, या तो ये मेरे सतगुरुदेव जानते हैं या आप जानते हैं कि अगर आज मुझसे कोई ये कहे कि आप निखिल की शिष्या हो, निखिल के लिए क्या कर सकती हो, तो मैं ये प्राण भी सतगुरुदेव के चरणों में खुशी अर्पण कर दूंगी। मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचूंगी किसी ने मुझसे कहा क्या मांगा क्या है। मेरा सत्य बहुत अटूट है उन पर और आप पर। मेरी जीत की मेरी सफलता का यही रास्ता है जिनको अपने गुरु पे अपने ऊपर अपने ज्यादा गुरु के ऊपर अपने ऊपर गुरु के ऊपर और देवी देवता के ऊपर और गुरु को बताए हुए मार्ग के ऊपर यंत्र के ऊपर मंत्र के ऊपर माला के ऊपर जिसको अटूट विश्वास श्रद्धा होता है, आपने मुझे जो भैरव मंत्र के द्वारा गुरुजी आपने मुझे जो भैरव मंत्र के द्वारा जो मंत्र बताया है मुझ पर मुझे इतना विश्वास है गुरुजी। मैं भैरव मंत्र हम किसी को बताते नहीं, ये भैरव को उन्मत्त क्रोध भैरव मंत्र है और गृहस्थ को ये उसी को दिया जाता है जो कि वास्तव में पात्रता हो, जिसमें पात्र हो,
जो उस लायक भी तो होना चाहिए ना। और मुझे ये भी पता है कि जिस दिन उनका आना होगा उससे 1 या 2 दिन आप पहले मुझे वो बता तो चुके होंगे। आएगी, वो तो आ रही है और आएगी।